चुनाव में वोट के लिए एक एक आदमी को खोजकर राजनीतिक दल तमाम तरह के फॉर्म भरवाते हैं, वोटर के घर घर जाते हैं। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट भी हैरान रह गया जब उसे राज्यों में कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजनों को मुआवजा देने पर राज्य सरकारों की हीला हवाली की जानकारी मिली। जनता की जान जाने पर भी मुआवजा देने में गड़बड़ झाला करने वालों पर आप ये रिपोर्ट देखकर अपनी दस्तक दीजिए। देश में जब कोरोना की तीसरी लहर लाखों लोगों को अपनी चपेट में ले रही है, तब याद करिए इन तस्वीरों को, जब पिछले साल अप्रैल मई और उससे पहले और बाद में भी कोरोना ने देश के तमाम राज्य में लोगों की जान ली। कितनों को ऑक्सीजन नहीं मिली, कितनों को अस्पताल नहीं मिला, कितनों को अस्पताल में बेड नहीं मिला, कितनों को दवाई और सही इलाज नहीं मिला। ये सब सटीक बताना तो दूर, देश के तमाम राज्यों ने कोरोना से अपने नागरिकों की मौत के आंकड़ों को भी छिपाने बताने का खूब खेल खेला। और खेल सिर्फ मौत छिपाने में नहीं हुआ, खेल राज्य सरकारों ने लोगों के मरने के बाद उनके परिजनों को मुआवजा बांटने में भी किया है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस खन्ना ने गुजरात सरकार को फटकार लगाते हुए बुधवार को कहा, आप क्या गंभीर किस्म का गड़बड़ झाला है। गुजरात में कोरोना से मौत का आंकड़ा 10,000, जबकि मुआवजे के लिए 91,000 से ज्यादा लोगों का दावा है। आपके रिकॉर्ड में तो संक्रमितों और मारे गए लोगों का ऐसा कोई हिसाब नहीं दिखता। गुजरात में जरूर कोई बात है जिसकी वजह से ऐसा 10 गुना का अंतर दिखता है। गुजरात जहां पर जितने लोगों को मुआवजा दिया गया उससे बहुत कम लोगों की मौत बताई जा रही है, यानी जहां मौत का आंकड़ा 10,000 के पार है, वहीं मुआवजे के लिए दावेदारों की संख्या लगभग 90,000 से ऊपर चली गई है। कोर्ट का ये कहना था कि आखिर आप ये जांच करें और बताएं, क्या आपके पास ऐसी सुविधा नहीं है। गुजरात के अहमदाबाद में लाइन में खड़े 75 साल के यशवंत दोषी हैं, जिन्होंने कोरोना के कारण सिविल अस्पताल में अपनी पत्नी को खोया था। अभी अपनी उन्हीं पत्नी की मौत कोरोना से होने का सबूत लेकर मुआवजे के लिए सरकारी दफ्तर में फॉर्म भरते हैं। अकेले गुजरात में ही 10 गुना अंतर कोरोना से मौत के सरकारी आंकड़े और सरकारी मुआवजा लेने वाले नंबर में इसलिए है क्योंकि दावा है कि पहले लंबे वक्त तक कोरोना सर्टिफिकेट में मौत का कारण कोरोना न लिखे होने पर उस मृत्यु का होना कोरोना माना ही नहीं गया। ना नहीं लिखा गया था। मेरे पत्नी की मौत हुई है और यहाँ असारवा में ये सिविल हॉस्पिटल में मंजूश्री में हुई थी मौत। अभी जो मांगा वो हमने दे दिया है, अभी फॉर्म भर के। गुजरात से अलग दूसरे राज्यों में तो और भी बड़ी हिला हवाली जनता को मुआवजा देने के नाम पर मिली, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एम.आर. शाह और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ को कहना पड़ा कि बेहद गरीब और जरूरतमंद जनता को तो पता ही नहीं कि मुआवजा भी मिल रहा है। क्यों? पंजाब में मौत की संख्या 16,567 बताई गई, जबकि मुआवजा का दावा करने वाले सिर्फ 8,780 लोग आए। हिमाचल में 3,000 मौत के मुकाबले सिर्फ 650 दावेदार मुआवजा मांगने आए। झारखंड में मौत का आंकड़ा 5,140 आया है और मुआवजे की अर्जी उनमें से सिर्फ 132 लोगों के परिजनों ने ही दी है। मौत और मुआवजे के बीच का ये अंतर क्यों है? कहीं पर ये अंतर ऐसा है कि मौत ज्यादा हुई और मुआवजे के दावेदार कम आए, और कुछ राज्यों में तो ऐसा है कि मौत जितनी हुई इससे कई गुना ज्यादा मुआवजे के दावेदार आए। कहीं पर तो कोई गड़बड़ है, कोई तो कमजोर कड़ी है। कोर्ट ने राज्य सरकारों से कहा है कि वो अपनी व्यवस्था दुरुस्त करें और ये देखें कि आखिर लोगों तक मदद की राशि कैसे पहुंचाई जा सकती है, सही लोगों तक सही चीजें कैसे पहुंच सकती हैं, वो भी सही समय पर, इसका वो ध्यान रखें। अदालत ने सुनवाई के दौरान आंध्र प्रदेश और बिहार के चीफ सेक्रेटरी को तुरंत ऑनलाइन आने का निर्देश दिया। जब आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव कोरोना से मौत के बाद मुआवजे में सरकारी सिस्टम की लाल फीताशाही पर सफाई देने आए तो पहले माफी मांगी और फिर कहा कि मुआवजा देने के आदेश में देरी की वजह दस्तावेज में पता या नाम गलत होना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह तो खतरनाक स्थिति है कि आपके यहाँ कोविड से मारे गए लोगों के इलाज और फिर मौत के रिकॉर्ड में पते ही नहीं है। अब कोविड मुआवजे के लिए दाखिल हुई याचिकाओं पर 4 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।